अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर एफएससी पार्ट 2। तो ऑर्गेनिक चैप्टर है 7। तो इसमें वीडियो आज की हमारा है कूल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। उन सोर्सेज में से एक कूल सोर्सेज है, क्योंकि जो कूल है इसको हम किस तरह हासिल करते हैं और कैसे कैसे हासिल करते हैं ये देखते हैं। ओके, ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कूल। कूल इज फाउंड बीनेथ द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डिपॉजिट। इट इज बिलीव दैट कूल in nature was formed from the remains of trees buried inside the earth's crust some 500 million years ago. Due to bacterial and chemical reaction and high temperature and pressure inside the earth crust, the matter was changed into coal. The important step in the formation of coal from wood are summarized into following equation. अब इसका मतलब क्या है कि जो कूल होता है ये ऐसे वैसे नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम, यानी कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो जो दरख्त ज़मीन के नीचे आ गए थे, दरख्त आ गए थे, जो कोई जानदार चीज़ें दब गई थी, मर गई थी, तो उनसे हासिल होता है हमारे पास जो कूल होता है। अब जो चीज़ें दब गई थी उनसे कूल कैसे हासिल होता है ये प्रोसेस लिखा हुआ है। पहला प्रोसेस देखें, वुड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज के जो चीज़ें थी हमारे पास वो, यानी कि आज 100-500 मिलियन अगो जो चीज़ें नीचे दब गई थी वो बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन की वजह से, चूँकि हम जानते हैं ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस की वजह से जो मेरे पास ये प्लांट्स होते हैं या दरख्त होते हैं, जो भी जानवर दब गई होती चीज़ें, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पीट में। किस में? पीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर पीट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट में। क्योंकि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर टेम्परेचर प्रेशर ज़मीन की ऐसी सतह भी होती है जहाँ टेम्परेचर प्रेशर बहुत कम होता है, तो उस केस में जो पीट होगा लिग्नाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो लिग्नाइट प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुनस कूल में। फिर जो बिटुनस कूल होता है ये हाई प्रेशर की वजह से एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो होगा सिंपल सा प्रोसेस हो गया। अब देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं जब ये पीट में कन्वर्ट होते हैं तो पीट में हमारे पास ऑलमोस्ट 30% कार्बन मौजूद हो जाती है। ओके, जब पीट ये लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है तो लिग्नाइट में ऑलमोस्ट 75% कार्बन मौजूद होती है। ओके, जब ये लिग्नाइट बिटवीन स्कूल में कन्वर्ट होती है तो उस वक्त 80 से 82% जो होती है कार्बन मौजूद इसमें हो जाती है। तो फिर जब एंथ्रासाइड में होती है तो फिर यहाँ 90 से 93% जो कार्बन इसमें मौजूद होती है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन की जो मकदार होती है वो अच्छी खासी होती है। ओके हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर प्रेशर अगर हाई होंगे तब ही ये मेरा प्रोसेस होगा। अगर प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी या टेम्परेचर की, तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। अलबत्त ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है, तो इसलिए। और यहाँ ये भी याद रखें कि लिग्नाइट को, जो लिग्नाइट है इसको हम ब्राउन कूल भी कहते हैं, ब्राउन कोल भी कहते हैं कि लिग्नाइट को। और जो बिटुनस कोल होता है इसको हम हार्ड हार्ड कोल भी कहते हैं, या फिर इसको हम ब्लैक कोल भी कहते हैं, कोयल या कोयल जो भी है। ओके, और बिटुनस कोल से जब ये एंथ्रासाइड में कन्वर्ट होता है तो जो हमारे पास प्रेशर प्रेशर तो हाई होना चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए वो 180 से 245 के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो टेम्परेचर प्रेशर दोनों हाई होने चाहिए। अब आगे इंपॉर्टेंस है, कोल इज एन इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आगे है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। When coal is heated in the absence of air at a temperature of 5 to 100 Celsius scale, it is converted into a cool gas and coal tar. This process is called carbonization of coal or destructive distillation of coal. अब इसका मतलब क्या है
कि जब हम कूल को यानी कि जो एंथ्रासाइड होता है ये कूल की दूसरा ये कहते हैं दूसरा नाम है। ओके, जब हम प्लांट से एंथ्रासाइड यानी कि कूल हासिल कर लेते हैं और जब उस कूल की हम क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं या फिर कार्बनाइजेशन करते हैं। किसकी कैसे होती है? इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है और जो टेम्परेचर होता है वो 500 से लेकर 1000 के दरमियान होता है। तो उस केस में रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या हासिल होता है? कूक हासिल होता है, कूल गैस हासिल होती है और कूल तार। जो कूक होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कूल गैस ये गैस फॉर्म में होती है, जो कूल का ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास हासिल होता है। ओके, coal tar is an important liquid fraction which contains a large number of organic compounds, more than 215 aromatic compounds. They can separated out by fraction distillation. अब जो हमारे पास तीन चीज़ें हासिल हुई हैं, इन तीन रिजल्ट में से जो हमारे पास कूल तार होते हैं, अगर हम कूल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो नतीजे के तौर पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 250 एरोमेटिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं जब हम इस कूल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन होती है ये सॉलिड से हम रिजल्ट हासिल करते हैं, लेकिन जो हम कूल तार से ये चीज़ें हासिल करते हैं ये वाले 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के ज़रिए ये लिक्विड से हासिल करते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है ये सॉलिड थिंग्स पर होता है और जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है ये लिक्विड थिंग्स पर होता है। अब सेकंड टर्म के ज़रिए मैं अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को ये है कि जब हम कूल एंथ्रासाइड यानी कि कूल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? कूल गैस और कूल तार हासिल होती है, ये चीज़ें हासिल होती हैं। और जब हम कूल तार की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑलमोस्ट 215 के लगभग एरोमेटिक कंपाउंड हासिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल गैस भी हासिल होती है, गैसोलीन भी हमें मिलती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पर, और इसके अलावा हमारे पास कैरोसिन ऑयल भी हासिल होता है जब हम कोल तार के फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। अब आगे ये है कोल रिजर्व्स इन पाकिस्तान कि एक अंदाजे के मुताबिक 184 बिलियन टन जो हमारे पास मौजूद है और जिसमें से 80% जो है वो ब्रिक्स यानी कि जो पट्टे होते हैं जहाँ ब्रिक्स यानी कि ईंटें बन रही होती हैं वहाँ 80% जो हमारे पास कूल है वहाँ यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास 20% वो यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।